हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 दिन बाद वीडियो जा रहा है क्योंकि बीच बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, इसलिए वीडियो 2 दिन बाद जा रहा है। मैं आपको बता दूं मैं आपको इतिहास का एक सीरीज लेके चला था। इतिहास में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता में मैं आपको इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे मैं आपको पढ़ा चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम पार्ट लेके आया हूँ, जो कुछ बचे खुचे थे इसमें लेके आया हूँ दोस्तों, जिससे यह आज सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूँगा और जो भी पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ, इकोनॉमिक्स लगभग पढ़ा चुका हूँ। आप पढ़ते रहिए, मैथ शॉर्ट वीडियो में है, आप पढ़ते रहिए क्योंकि पेपर उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम कभी भी डेट आ सकता है। और जो भी पेपर लगे हुए हैं आरओ बिहार टीचर भर्ती जो भी लगे हुए हैं, आप उसमें लग के अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए हम देखते हैं यह अंतिम पार्ट क्या बचा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का। मान लीजिए अंतिम पार्ट इसमें है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, यह क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में, कैसे वहाँ के लोग थे, उनकी राजनीतिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था, यही सब जानेंगे दोस्तों। ठीक, तो हम आ गए हैं यहाँ पे राजनीतिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था तो दोस्तों स्रोतों के अभाव के कारण वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। सॉरी दोस्तों, वहाँ स्रोत के अभाव के कारण जो वास्तविक जानकारी थी, यह वास्तविक जानकारी स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि स्रोत न होने के कारण हम वास्तविक जानकारी नहीं दे सकते क्या थी। और मैं आपको बता दूं, संभवतः शासन जो है पुरोहित, व्यापारी वर्ग, नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता था। यानी वास्तविक कोई प्रमाण ना होने के कारण कोई बात नहीं कहा गया है, लेकिन कह रहा है संभवतः वहाँ जो पुरोहित होते हैं, वहाँ के जो व्यापारी वर्ग होते हैं, जो वहाँ के नगर प्रशासक होते हैं, इन्हीं के द्वारा संचालन होता था। और एक हमारे विद्वान थे बिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की जुड़वा राजधानी का, जो बिगट महोदय ने, इन्होंने जो इसके पीछे में आपको मोहनजोदड़ो हड़प्पा पढ़ाया था, इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा यह जुड़वा राजधानी है। यह क्यों बताया दोस्तों? क्योंकि वहाँ के जो स्थल थे वह सेम मिल रहे थे, पक्की नालियाँ, सड़कें कच्ची, साफ सुथरा, ये सब मिल रहे थे, इसीलिए ये जुड़वा राजधानी इसको कहे हैं मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा को किसने कहा? बिगट महोदय ने। उसके बाद एक हंटर महोदय थे। हंटर महोदय ने मोहनजोदड़ो के प्रशासक को, मोहनजोदड़ो था शहर, उसके प्रशासक को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना। जो मोहनजोदड़ो थे, जो हंटर महोदय थे, यह मोहनजोदड़ो के जो एक शहर था, वहाँ के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना। क्योंकि वहाँ जनतंत्रात्मक होगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ व्यक्तियों का सुना जाता होगा, राजतंत्रात्मक ना होगा, शासन नहीं चलाया गया होगा। ठीक, इसलिए किसने माना? हंटर। तो यहाँ नोट में आप क्या जानेंगे? नोट में यह जानेंगे महल, अस्त्र शस्त्र का अभाव था। बहुत बड़े महल, और महल में अस्त्र जो शस्त्र होते हैं, यहाँ उसका अभाव देखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम आते हैं, यह था हमारे राजनीतिक जीवन का कुछ मुख्य प्रमाण। ठीक, उसके बाद हम जानेंगे सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन क्या था? सामाजिक जीवन में देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वह परिवार थी, और परिवार की सबसे छोटी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, और परिवार का शासन मात्र सत्तात्मक था। यानी कहने का मतलब यह था, वहाँ महिलाओं का वर्चस्व था, महिलाओं का चलता था, इसलिए संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पे अपने यहाँ पितृ सत्तात्मक है कि पिताजी यहाँ सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैसे उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो सामाजिक जीवन था वह मात्र सत्तात्मक था। ठीक, उसके बाद वर्ण व्यवस्था पूर्ण प्रमाण नहीं। वहाँ के वर्ण व्यवस्था का कोई पूर्ण प्रमाण नहीं है, परंतु समाज
कई वर्गों में विभाजित था, परंतु जो समाज था कई वर्गों में, जैसे पुरोहित अलग होते थे, व्यापारी अलग होते थे, श्रमिक काम करने वाले अलग अलग होते थे, और शिल्पी यानी पत्थरों को तोड़कर मूर्तियाँ बनाना यह अलग होते थे। वहाँ के वर्ण व्यवस्था थोड़ा दोस्तों नहीं थे, जो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ पे यह विभाजित कई वर्गों में विभाजित था। जैसे पुरोहित हो गए, यहाँ के ब्राह्मण जैसे माने जाते वैसे पुरोहित थे, व्यापारी थे जो सामान लाते जाते थे, फिर उसके बाद श्रमिक थे जो काम करते थे, शिल्प थे जो नक्शा बनाते थे, घर बनाते थे। ठीक, तो यह था सामाजिक जीवन। इसी में सामाजिक जीवन में जानेंगे दोस्तों, सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ के लोग शांति स्वभाव के थे, शांति प्रिय थे। ठीक, और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, मतलब मांस भी खाते थे और साग सब्जी भी खाते थे। कहने का मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक, और दोस्तों आभूषण का प्रयोग वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के समय सामाजिक जीवन में आभूषण का जो प्रयोग है वह महिला पुरुष दोनों करते थे, यानी पुरुष और स्त्रियां दोनों करते थे। ठीक, उसके बाद बात आती है हमारा मनोरंजन का। उस समय मनोरंजन में क्या था? मनोरंजन में पासे थे, पासा फेंका जाता था, नृत्य था, शिकार था, पशुओं की लड़ाई थी, यह सब उनका मनोरंजन था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक, यह था हमारा सामाजिक जीवन। दोस्तों हम पहले राजनीतिक जीवन देखें, फिर सामाजिक जीवन देखें, अब आर्थिक जीवन देखेंगे। आर्थिक जीवन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। देखिए जैसे आर्थिक जीवन में कृषि में क्या था? कृषि में जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधि से परिचित थे। वहाँ के जो लोग थे सिंचाई, बुआई, जुताई ये सभी से परिचित थे, और गेहूँ, जौ, मटर, कपास आदि से परिचित थे। गेहूँ, जौ, मटर, कपास आदि से परिचित थे। लेकिन दोस्तों चावल हो गया, गन्ना हो गया, रागी के प्रमाण नहीं मिलते हैं। चावल, गन्ना, रागी प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन गेहूँ, जौ, मटर, कपास से परिचित थे। सिंचाई, बुआई सभी विधियाँ से परिचित थे। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय आर्थिक जीवन में कृषि में संबंधित है। उसके बाद पशुपालन की बात की जाए, पशुपालन में उनका प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड यानी बैल था, जो शंकर यानी शिव भगवान का जो वाहन होता है कुबड़ वाला बैल, उस समय वहाँ उनका प्रिय पशु था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय गाय, घोड़ा आदि से भी परिचित थे। वहाँ भी गाय, घोड़ा आदि से भी परिचित थे, क्योंकि ऋग्वेद में इनका बात हुआ है। उद्योग की बात की जाए दोस्तों, उद्योग में सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि। उद्योग में सूती वस्त्र का निर्माण होता था, बर्तन का, शिल्प का आदि। ठीक, व्यापार की बात की जाए दोस्तों, व्यापार पश्चिम एशिया में होता था, मध्य एशिया में होता था, ईरान में होता था, अफगानिस्तान में होता था। तो व्यापार पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान। निर्यात की बात की जाए, कहाँ पे ये अपना सामान भेजते थे? ठीक, निर्यात क्या क्या भेजते थे दोस्तों? सूती वस्त्र भेजते थे, हाथी दांत भेजते थे, लकड़ी भेजते थे। उस समय यह निर्यात किया जाता था। आयात में चांदी आता था। चांदी कहाँ से दोस्तों? तो चांदी आता था ईरान से, अफगानिस्तान से। टिन कहाँ से आता था? यह भी अफगानिस्तान से आता था। लेकिन तांबा जो है दोस्तों, तांबा या राजस्थान के खेतड़ी खान और मेसोपोटामिया से आता था। राजस्थान और मेसोपोटामिया से आता था। यह था हमारा आर्थिक जीवन। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों धार्मिक जीवन। यह है धार्मिक जीवन क्या था उस समय। धार्मिक जीवन दोस्तों कोई धर्म नहीं था, माने कहने का मतलब लौकिक सभ्यता या धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कहने का मतलब यह था कोई धर्म या सभ्यता वहाँ पर्टिकुलर मानी नहीं गई थी। ठीक, मंदिर का प्रमाण भी नहीं था, मंदिर का प्रमाण नहीं था। मातृ देवी की पूजा, यहाँ पे मातृ देवी पूजा होती थी। यह साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है कि मातृ देवी की पूजा भी होती थी। ठीक, उसके बाद उर्वरता माला दोस्तों, जो भूमि पूजन, जहाँ जब पैदावार होता है या कोई अनाज बोया जाता है, उससे जो पैदा होता है तब उसकी पूजा होती थी, देवी पूजा होती थी। यह हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण मिलता है।
और वो मातृदेवी था वो मोहनजोदड़ो से उसका साक्ष्य मिलता है, और यह हड़प्पा सभ्यता से इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक। पशुपति नाथ की पूजा जो मैं आपको बताया था, कुबड़ वाला बैल शिव भगवान का वाहन, पशुपति नाथ का प्रमाण वहाँ मिला है। नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, यह स्वास्तिक चिन्ह जानते हैं दोस्तों, स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये इसका प्रमाण आदि नाग पूजा, लिंग योनि पूजा आदि यहाँ पर मिलते थे। कहाँ पे? धार्मिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता के समय। उसके बाद अग्निकुंड का प्रमाण, अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ मिला है? तो यह है लोथल, गुजरात में लोथल एवं कालीबंगा, राजस्थान कालीबंगा, यह गुजरात का, राजस्थान गुजरात लोथल और कालीबंगा राजस्थान में वृक्ष एवं पशु पूजा का भी प्रमाण मिलता था। मतलब अग्निकुंड का प्रमाण लोथल और कालीबंगा से मिला है, और वहाँ पे वृक्ष की पूजा होती थी और पशु की भी पूजा का प्रमाण मिलता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का बारे में है दोस्तों। जो यह सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट चैप्टर था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता आज समाप्त है। इसके बाद मैं आपको अगला लेके आऊँगा वैदिक सभ्यता, जो कि मैं आपको और सब पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, चाहे राजनीति हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, विज्ञान भी पढ़ाया हूँ, यूपी जीके भी पढ़ाया हूँ दोस्तों, स्टैटिक जीके भी पढ़ाया हूँ। तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके सब देखिए, जो अच्छा आपको लगे उस पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, आपको कैसा लगा, क्योंकि यह बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है दोस्तों। हर इस पर मैं आपको बता दूँ, ऑनलाइन कोई भी वीडियो डिजिटल आप देखते होंगे तो इतना आपको पढ़ाने में 2 वीडियो कम से कम 60 मिनट का 2 घंटे लग जाता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ 10-15 मिनट में पूरा प्रमाण दे देता हूँ। आप इसको उतार के 1-2 बार मेरा वीडियो सुन लेते हैं, आपको याद हो जाता है। तो आप ऐसा करिए, कम समय में अच्छी जानकारी लीजिए, ना कि कोई चम या डिजिटल को देख के उस तरफ भागिए, क्योंकि पेपर इस समय ऐसा आ रहा है कि आप जब तक स्मार्ट पढ़ाई नहीं करेंगे आप निकल नहीं पाएंगे। स्मार्ट पढ़ाई करने का मतलब यही है, हम वही पढ़ेंगे, हम वही जानेंगे जहां हमें कम समय में अच्छी जानकारी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। मैं आपको वीडियो ऐसे देते रहूँगा एक दिन पे, आप इसको देखते रहिए और जो भी वीडियो पड़ा हुआ है उसको आप देखिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।